अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शुक्रान और आज हम स्टार्ट करेंगे मास्टर द बोर्ड द फर्स्ट चैप्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। अच्छा, ये लेक्चर्स बहुत यूज़फुल होने वाले हैं उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पीएमडीसी की, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, मसला ये होता है कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे आपके पास जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगे, लेकिन उनमें मसला ये होता है कि उनको याद रख पाना और फिर उनको रिटेन करना एग्ज़ाम तक, दोबारा से रिवाइज़ कर पाना और फिर उनको क्लिनिकल रिलेट कर पाना, ये सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, जिसकी वजह से जो है आपको बाज़-औक़ात क्या होता है दुश्वारी आती काफ़ी ज़्यादा। तो आपके पास एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो आपको सारी चीज़ों को ब्रीफली कवर भी कर दे, आपको क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग भी कर दे और रिवीजन करने के लिए भी वो कंटेंट इतना हो कि आप एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 बार रिपीट कर सकें। तो फर्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एसोफेजियल डिसऑर्डर्स का। एसोफेजियल डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले वो आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में बताना चाहता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में राइटर आपको बताना चाहता है। वो कहता है डिस्फेगिया। कहता क्या है? डिस्फेगिया इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ मोस्ट एसोफेजियल डिसऑर्डर, कि जितने भी एसोफेजियल डिसऑर्डर हैं आपको उसमें डिस्फेगिया या डिस्फेजिया मिलेगा, जिसका मतलब है डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग। ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि अलार्म सिम्टम्स कह रहा है कि ब्लड इन स्टूल, एनीमिया और वेट लॉस। कहता है कि जब भी आपको पेशेंट ये 3 सिम्टम दे, ब्लड इन स्टूल, एनीमिया और वेट लॉस, तो आपने पेशेंट को एंडोस्कोपी रिकमेंड करनी है। किस चीज़ को एक्सक्लूड करने के लिए? कैंसर को एक्सक्लूड करने के लिए। और एसोफेजियल डिसऑर्डर में जो हम एंडोस्कोपी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपर एंडोस्कोपी। क्या कहते हैं? अपर एंडोस्कोपी। अच्छा, अपर एंडोस्कोपी के दूसरे नाम भी हैं आपके पास, जैसे उसे हम ओजीडी भी कहते हैं, ओईजीडी भी कहते हैं। याद रखना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नीचे ऑप्शन में अपर एंडोस्कोपी की जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए ओईजी या ओईजीडी भी लिख सकता है। ओजीडी से मुराद ओसोफेजियल गैस्ट्रोडिडोनोस्कोपी, ओईजीडी से मुराद है ओरल एसोफेजियो गैस्ट्रोडिडोनोस्कोपी। ठीक है, ये भी आपको वो कह सकता है। अब नेक्स्ट बॉक्स में ये आपको बता रहा है कि आपको वेट लॉस काफ़ी सारी कंडीशन में मिलेगा, लेकिन वो आपको डायग्नोज करने में हेल्प नहीं करेगा। वो कहता है वेट लॉस हैज़ लिमिटेड वैल्यू, इसकी वैल्यू काफ़ी लिमिटेड है व्हेन डायग्नोजिंग एन एसोफेजियल डिसऑर्डर। कहता है डायग्नोज करने में आपको वेट लॉस की सिम्टम आपको हेल्प नहीं करेगी। कहता है काफ़ी सारी कंडीशन में आता है, जैसे डिस्फेगिया में भी आपको मिल जाएगा वेट लॉस, क्योंकि पेशेंट सही से निगल नहीं पाएगा तो खाएगा नहीं, तो फिर वेट लॉस होगा। ओडाइनोफेगिया में भी मिल जाएगा। ओडाइनोफेगिया क्या होता है? विच इज़ पेन ऑन स्वॉल्विंग, कि खाने पे निकलने पे पेन होना। दोनों कंडीशन में पेशेंट खाएगा नहीं, वेट लॉस मिल जाएगा। कैंसर वाले पेशेंट को भी निकलने में डिफ़िकल्टी है तो उसको भी वेट लॉस मिलेगा। तो वेट लॉस जो है आपको हेल्प नहीं करेगा बीमारी को डायग्नोज करने में, डिजीज़ को। द फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? हाइटल हर्निया। अच्छा, हाइटल हर्निया में क्या होता है? देखिए, आपको नॉर्मली स्टमक जो होता है डायफ्राम के नीचे है, बिल्कुल नीचे यहाँ पे। ठीक है। अब स्टमक का क्या होता है कि कुछ पार्ट स्टमक का ऊपर चला जाता है, डायफ्राम से ऊपर प्रोट्रूड कर जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइटल हर्निया। बाज़ का ये ऐसे मूव करेगा, बाज़ का बिल्कुल एसोफेगस के साथ से यहाँ से ऐसे चला जाएगा, और इस हर्निया को क्या कहते हैं? पैरा एसोफेजियल हर्निया। जब आपको ऐसी पैरा एसोफेजियल हाइटल हर्निया मिले तो इसमें फ़ौरन सर्जरी की तरफ जाते हैं। इसमें हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, इसको क्या करते हैं? फ़ौरन सर्जरी करते हैं। और सर्जरी का नाम हमारे पास क्या है? नीसन फंडोप्लिकेशन। वो नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ट्रीटमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो क्या है हर्निया? क्या है? पार्ट ऑफ स्टमक ऊपर चला गया थोरैक्स की तरफ, और बाज़ का ये बिल्कुल पैरेलल टू एसोफेगस आ जाता है, जिसे हम पैरा एसोफेजियल हर्निया कहते हैं, और उसमें हम फ़ौरन क्या करते होते हैं? सर्जरी करते होते हैं। चले हम डिटेल से देख लें कि बुक के राइटर ने इसके बारे में क्या लिखा है। उसने लिखा है हाइटल हर्निया इज़ अ प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब क्या हुआ? प्रोट्रूड कर जाना, बाहर की तरफ निकल जाना। किसकी तरफ? अपर पार्ट ऑफ स्टमक इन टू द चेस्ट में चला गया, थॉरैक्स में चला गया। अब वो कॉजेज़ बता रहा है। कॉजेज़ क्या है? ओबेसिटी है हमारे पास नंबर 1 कॉज। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, या वीकनिंग ऑफ डायफ्राम। वो कह रहा है कि डायफ्राम के मसल वीक है, जिसकी वजह से वो अलाउ कर रहे हैं स्टमक को ऊपर की तरफ प्रोट्रूड करने में। ये और सिम्टम्स क्या है? हार्ट बर्न, सीने में जलन, चेस्ट पेन, सीने में दर्द। डिस्फेगिया क्या है? डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग। क्या ये तीनों सिम्टम्स जो हैं आपको गर्ड में भी मिलती होती हैं? सिमिलर है, मतलब आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में भी सेम ही सिम्टम्स मिलेंगी।
इसीलिए हमारी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी सिमिलर रहती है। पहले हम गार्ड वाली देते होते हैं, पीपीआई दे के देखते हैं, अगर पेशेंट को आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सर्जरी की तरफ मूव कर जाते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एंडोस्कोपी या बेरियम स्टडी। या तो हम एंडोस्कोपी कर लेंगे, सिम्टम जब ठीक नहीं होंगी एंडोस्कोपी में आपको पता लग जाएगा हर्निया है, या हम बेरियम स्वॉलो करवा लेंगे, उस पर फिर बेरियम पेशेंट को खिलाते हैं मुंह से और फिर एक्सरे करते हैं, उसमें आपको पर्टिकुलर शेप मिल जाती है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये हाइटल हर्निया है। अच्छा, नेक्स्ट आप मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इसके लिए बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। तो आपने बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट हमेशा याद रखनी है। क्वेश्चन आते होते हैं एग्जाम में, व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप वेट लूज़ करें और साथ में पीपीआई देना है। अगर सिम्टम्स रहती हैं तो सर्जिकल करेक्शन। सर्जिकल करेक्शन में क्या है, नीसन फंडोप्लिकेशन। वो कहता है पैराएसोफेजियल हर्निया जो है इज़ मोर लाइकली टू नीड सर्जरी। जब भी पैराएसोफेजियल हर्निया जो मैंने आपको बताया था, आप ऊपर पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे कि बिल्कुल एसोफेगस के साथ से अगर स्टमक ऐसे प्रोट्रूड कर जाए तो इसे पैराएसोफेजियल हर्निया होते हैं। जब ये आपको दिखे तो आप फ़ौरन क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। यही पैराग्राफ में बता रहा है, पैराएसोफेजियल हर्निया इज़ मोस्ट लाइकली टू नीड सर्जरी। देन दूसरी चीज़ें भी हैं जिसमें सर्जरी करनी होती है, जैसे गैस्ट्रिक वाल्वुलस, जैसे आपका स्टमक जो है ट्विस्ट हो जाए एक दूसरे के ऊपर, ट्यूब जैसे मुड़ जाती है ना, मैं आपको यहाँ ट्यूब बना के दिखाता हूँ, ये अगर ऐसे मुड़ जाए, स्टमक ट्विस्ट हो जाए तो उससे हमें क्या कहते हैं, वाल्वुलस हो जाए, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी वजह से, स्ट्रैंगुलेशन या परफोरेशन हो जाए, तो इन चीज़ों में भी हम क्या करते होते हैं, हम सर्जरी करते हैं। और सर्जरी का नाम क्या है, नीसन फंडोप्लिकेशन। तो आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले अपने पेशेंट को क्या करना है, वेट लॉस, पीपीआई, नो रिस्पॉन्स, डू सर्जरी। सर्जरी में क्या है, नीसन फंडोप्लिकेशन करना है, ठीक है। या फिर और कंडीशन जिनमें डायरेक्ट सर्जरी, नंबर 1 पैराएसोफेजियल हर्निया, और दूसरी कंडीशन क्या है, वाल्वुलस ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रैंगुलेशन और परफोरेशन। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।